अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है IPv4 के ऑप्शन। हमने जब IPv हेडर पढ़ा था उसमें जियो से लेके 40 बाइट तक की ऑप्शनल फील्ड थी ना। अब उनमें देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हमारे पास दो कैटेगरी ऑफ ऑप्शन, एक है सिंगल बाइट ऑप्शन, यानी कि अगर इन ऑप्शंस को यूज करोगे तो ये एक बार में एक बाइट ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है। और फिर है मल्टीपल बाइट, यानी ये मल्टीपल बाइट ऑक्यूपाई करते हैं। अब सिंगल बाइट में आता है, पहला आता है नो ऑपरेशन। नाम से ही पता चल रहा है ये एक्चुअली में कुछ नहीं करता है। इसका सोर्स मतलब इसका जो मतलब कह लो कोर पर्पज होता है वो ये होता है कि अगर आपने मान लो यूज किए, पहले मेन हेडर हो गया 20 बाइट का, फिर कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बना कि मल्टीपल ऑफ 4 नहीं बना है आपका भी हेडर, यानी जो हेडर का साइज है वो मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है, लेकिन हम जो फील्ड में फिल कर सकते हैं वो तो मल्टीपल ऑफ 4 ही कर सकते हैं। यही नो ऑपरेशन हम फिल करते जाते हैं उस एक एक बाइट में, ताकि हम मल्टीपल ऑफ 4 बना सकें इसे। ठीक है, इसका सोल पर्पज है कि पैकेट्स को मल्टीपल ऑफ 4 बना पाना साइज में। ठीक है। फिर सेकंड आता है इंड ऑफ ऑप्शन। देखिए, जब भी आप ऑप्शनल फील्ड इस्तेमाल करेंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि कहाँ से ये ऑप्शनल फील्ड इंड हो रही है। ठीक है, तो इंड ऑफ ऑप्शन मतलब यहाँ से ये ऑप्शनल फील्ड इंड हो रही है, इसके आगे डेटा आ रहा है हमारा। ठीक है, तो ये इसके लिए यूज होता है। अब आते हैं जो मल्टीपल, उसमें से सबसे पहला हमारा है रिकॉर्ड राउट है। अब आपने कभी किया हो तो आप ट्रेस आर टी कमांड यूज़ करते हैं किसी भी, मतलब सपोज ट्रेस आर टी www.google.com, तो आपको एक रास्ता मतलब एक राउट बता देता है, आईपी ऐसे बताता जाता है। इन इन राउटर्स के थ्रू, मतलब इन इन राउटर्स हैं, उनकी ये आईपीज हैं, इनके थ्रू हम गूगल के सर्वर तक पहुंच रहे हैं। ठीक है, ये आईपीज जो आपने अभी पता चली आपको, ये कहीं तो स्टोर हो रही होंगी ना पैकेट में, ये रिकॉर्ड राउट वही करता है। ये अप टू 9 आईपी एड्रेसेस स्टोर कर सकता है जहां से भी आपका पैकेट गया है। ठीक है, इससे हम ट्रैक कर सकते हैं, अपना राउट पता कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं। अब यहीं पे देखो, मैं आपको नो ऑपरेशन का एग्जांपल दिखाता हूँ। 20 बाइट का हमारा हेडर हो गया, और मैंने अप टू 9 यानी 9 × 4 बाइट यानी कि 36 बाइट स्टोर कर ली। 36 ही क्यों कर पाए, 40 क्यों नहीं कर पाए? ये भी तो हमारा क्वेश्चन हो सकता है कि हम टोटल 10 आईपी स्टोर कर पाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम है, जब भी ऑप्शनल यूज करेंगे तब भी आपको एक बाइट चाहिए इंड ऑफ ऑप्शन बताने के लिए। तो अगर मैं 10th आईपी स्टोर करने का ट्राई करता तो मैं ये एक बाइट का इंड ऑफ ऑपरेशन कहाँ स्टोर करता, मेरे पास जगह ही नहीं बचती। तो यहाँ पे 4 बाइट खाली बची है, इसमें से मैंने एक बाइट यूज कर ली है इंड ऑफ ऑप्शन बताने के लिए। तो 20 हो गया हेडर साइज, 36 हो गया ये, और +1, ठीक है, तो हमारे पास कितना आया, 2 3 4 5, 56। अब ये 57 हो रहा है, ये मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है, इसको आप हेडर लेंथ कैसे फील्ड करें? यहीं पे अब हमारे पास काम आता है ये नो ऑपरेशन। तो हम 57 है, इसे 60 बनाना पड़ेगा 4 का मल्टीपल करने के लिए। 3 जो बाइट है हमारे पास, वो 3 बाइट में हम नो ऑपरेशन कर देंगे। अब ये देखिए टोटल 60 का पैकेट बन जाएगा, और हम 111 हेडर में फिल कर देंगे। इसका मतलब होगा 15 विच मल्टीप्लाइड बाई 4 इक्वल्स टू 60। यहीं पे हमें देखिए नो ऑपरेशन का भी एग्जांपल मिल गया। अब सेकंड आते हैं स्ट्रिक्ट सोर्स राउट। सपोज हमारे पास ढेर सारे ऐसे राउट्स हैं कहीं डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, ये हमारा डेस्टिनेशन है और ये हमारा सोर्स है। तो एक तो तरीका होता है कि राउटर्स खुद डिसाइड करें, कभी पैकेट यहाँ से चला गया, कभी यहाँ से चला गया, कभी यहाँ से चला गया। और एक तरीका होता है हम खुद डिसाइड कर लें कि हमारा राउट क्या होने वाला है। तो अगर हमने स्ट्रिक्ट राउट फील्ड इस्तेमाल की है ये बताने के लिए, सपोज उसमें मैंने इसका आईपी एड्रेस भरा, इसका भरा, तो इसका भरा, तो नाम से ही पता चल रहा है स्ट्रिक्टली इनसे जाओ, यानी कि पहले इस पे पैकेट आए, देन इस पे आए, देन इस पे आए। अब अगर इसके अलावा किसी पे चला गया, मान लो इस पे चला गया, तो भी ये पैकेट डिस्कार्ड कर जाएगा। और सेकंड केस, सपोज इससे डायरेक्ट इधर होके इधर आ गया, यानी इसको स्किप मार दिया, मतलब जो ये टेबल मैंने भरी थी स्किप राउट राउट की, ढेर सारे आईपी भरे थे, इनमें से कोई एक स्किप भी कर दिया आपने, तो भी ये पैकेट डिस्कार्ड कर जाएगा। यानी कि जितने आईपी भरे गए हैं राउटर्स के, उन सब में से होके आपको आना है। अगर इनमें से किसी को आपने स्किप कर दिया तो भी पैकेट डिस्कार्ड हो जाएगा, या इनमें से किसी एक और एक्स्ट्रा को मैंने यूज़ कर लिया तो भी पैकेट डिस्कार्ड हो जाएगा। ये होता है स्ट्रिक्ट सोर्स राउट। ठीक है, इसमें हम भर देते हैं, फिल कर देते हैं आईपीज़ राउटर्स के, ठीक है, जिनसे जाना है। फिर इसी का सेकंड वेरिएंट आता है लूज़ सोर्स राउट। ठीक है, लूज़ सोर्स राउट कहता है कि ओके, अगर मान लो मैंने ये 4 भरे हैं, तो तुम 4 के अलावा भी कुछ और इस्तेमाल कर सकते हो। एक्स्ट्रा इस्तेमाल करना हमें अलाउड है। बट जितने राउटर फील्ड हैं इसमें, यानी कि जितने फील्ड हैं, इनको स्किप नहीं कर सकते। यानी इसमें सिर्फ एक केस में पैकेट डिस्कार्ड होगा कि अगर इसमें 4 फिल किए थे, आपने इनमें से कोई स्किप कर दिया, 4 की जगह आपने 6 इस्तेमाल कर लिए, कोई दिक्कत नहीं, पैकेट डिस्कार्ड नहीं होगा।
लेकिन इन 4 में से कोई स्किप किया तो पैकेट डिस्कार्ड हो जाएगा। फिर लास्ट हमारी जो फ़ील्ड आती है ऑप्शनल में, वो आती है टाइम स्टैम्प, ठीक है? टाइम स्टैम्प फ़ील्ड यूज़ की जाती है मतलब प्रोसेसिंग में, मतलब राउटर ने 5 सेकंड लिए, ये स्टोर कर लेगा कि इस पर्टिकुलर राउटर ने 5 सेकंड लिए हैं हमारे पैकेट को प्रोसेस करने के लिए, ठीक है? ये बेसिकली टाइम स्टैम्प ही हर जगह स्टोर करता रहता है, कितना टाइम पे कहाँ। बेसिकली टाइम, ये बिहेवियर राउटर्स के ट्रैक करता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, मतलब हम इसका यूज़ करके राउटर्स के बिहेवियर को समझ सकते हैं। इसने 15 सेकंड लिए, इसने 10 सेकंड लिए, इसने 2 सेकंड लिए, ठीक है? ताकि हम बेहतर राउट अपने लिए बता सकें। बेसिकली वो टाइम स्टोर कर लेता है प्रोसेसिंग का, ठीक है? इट इज़ यूज्ड टू रिकॉर्ड द टाइम ऑफ डेटाग्राम प्रोसेसिंग बाय अ राउटर। तो बस इतनी ही ऑप्शनल फील्ड थी, यहाँ से हमारा आईपीवी हेडर का टॉपिक खत्म हो जाता है, आईपीवी 4 का, ठीक है? इसके बाद हमारे पास आईपीवी 6 पढ़ना है हमें, उसका हेडर।